सबको प्रणाम, सुप्रभात। मेरी आवाज ठीक है आप तक? ओके। तो ओशो धारा के हर शनिवार को होने वाले इस ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और बहुत से मित्र जुड़े हैं, इसके अलावा कुछ ध्यान केंद्र भी जुड़े हैं। छिंदवाड़ा का ध्यान केंद्र हमारा जुड़ा हुआ है और हिरल मैडम की क्लास भी जुड़ी हुई है। तो सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इसके पहले कि हम लोग ध्यान के प्रयोग में उतरें, एक दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है आज आर्या जायसवाल का। इनने पूछा है कि स्वामी जी, एक तरफ यह बात है, यानी सदगुरु कहते हैं कि जो न करेगा सीना आगे, पीठ उसे खींचेगी पीछे। और दूसरी तरफ यह भी है कि हमारे लिए इस समय क्या उचित है, यह हमसे ज्यादा परमात्मा को पता है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किस मामले में सीना आगे करना है और किस में समर्पण करना है? बहुत से लोग इन दो बातों को सुनकर कंफ्यूज होते हैं कि संकल्प और समर्पण ये दो मार्ग हैं, इसमें से किसे चुनना है। वस्तुतः ये दो मार्ग नहीं है। प्रश्न को एक एक परत समझने की कोशिश करें। पहले लाइन में हिरल ने आर्या ने पूछा है कि जो न करेगा सीना आगे, पीठ उसे खींचेगी पीछे। जो, और गुरु जी की पूरी पंक्ति मैं दोहरा देता हूं, जो ऊपर को चढ़ न सकेगा उसको जाना होगा नीचे। इसमें पुरुषार्थ की बात है, संकल्प की बात है। यानी हमें कुछ भी प्राप्त करना हो तो संकल्प चाहिए और उसके अकॉर्डिंग पुरुषार्थ चाहिए, मेहनत चाहिए। संसार में सफलता पानी हो तब भी, अध्यात्म में सफलता पानी हो तब भी। नॉर्मली हम सोचते हैं कि विकास के जिस क्रम पर हम पहुंच गए हैं, अब हम यहां से नीचे नहीं गिर सकते। यदि हम मेहनत ना करें तो आगे तो नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन मेहनत ना करें तो नीचे नहीं गिरेंगे, डाउनफॉल नहीं होगा। जबकि ऐसा नहीं है। यदि आप निरंतर अपने को ऊपर उठाने का प्रयास नहीं करते हैं तो आप उसी सीढ़ी पर खड़े नहीं रहेंगे, जल्दी ही आप नीचे की सीढ़ियों में उतरने लगेंगे। इसे थोड़ा सा उदाहरण से भी समझना चाहिए। जैसे ज्यादातर हम शिक्षा में बच्चों को सिखाते हैं कि अच्छे इंसान बनो, अच्छी आदतें विकसित करो। आप देखें, अच्छी आदतों को विकसित करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, जूझना पड़ता है। खराब आदतों को लाने के लिए कोई मेहनत करना नहीं पड़ता, कोई उसके लिए पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे धान को, गेहूं को उगाना हो तो मेहनत करना पड़ता है। घास पात अपने आप उगाते हैं, उन्हें कोई उगाता नहीं है। ऐसे जीवन में शुभ की तरफ चलना हो तो निरंतर प्रयास चाहिए, निरंतर संकल्प चाहिए। इसलिए एक मजेदार बात देखिएगा, दुनिया का कोई भी धर्म हो, लेकिन एक चीज कॉमन है सब में, व्रत, संकल्प सभी धर्मों में आप पाएंगे। हिंदू धर्म में व्रत है तो मुस्लिम धर्म में भी है। अभी रमजान चल रहा है, रोजा चल रहा है, संकल्प का ही प्रयोग है। सभी धर्मों में आप खोजेंगे तो व्रत, संकल्प, इनकी प्रतिष्ठा है। ऐसा कोई नहीं कहता कि कुछ नहीं करना पड़ेगा। नहीं, धार्मिक बनने के लिए, अपने को ऊंचा उठाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। उसी संदर्भ में सदगुरु कहते हैं कि साधनात्मक जीवन जीने के लिए यदि तुम निरंतर प्रयास नहीं करते हो तो तुम्हारा पतन अपने आप हो जाएगा। पानी को ऊपर चढ़ाना हो छत के टंकी में तो पंप लगाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। लेकिन पानी को नीचे गिराना हो तो कुछ करना नहीं पड़ता, पानी अपने आप नीचे गिर जाता है। ऐसे ही जीवन में उन्नति हो, विकास हो, प्रज्ञा जगे, बोधि जगे, संबोधि जगे तो मेहनत करना पड़ेगा, संकल्प की जरूरत है और निरंतर साधना की जरूरत है। इसीलिए वो पंक्ति आर्या ने दोहराया है कि जो न करेगा सीना आगे, पीठ उसे खींचेगी पीछे। पीठ क्या है? पीठ का मतलब है पुरानी जड़ आदतें,
हम जन्मों जन्मों से मूर्छा में जी रहे हैं, कुछ पुरानी जड़ताएं हैं, आदतें हैं, उन्होंने हमें पकड़ लिया है। आप देखना आदत कैसे पकड़ता है। छोटा सा एक प्रयोग करना कभी आप देखना, आप किसी के साथ होटल गए, पहली दफा उस होटल में गए और आप पहली दफा जिस टेबल पर जाकर बैठकर खाना खाए, अब दूसरी बार आप होटल जाएंगे तो अनजाने आप उसी टेबल पर जाके बैठेंगे। घर में भी ऐसा होता है। घर में जहां आप बैठकर खाना खाते हैं, प्रायः आप देखना रोज रोज आप जगह नहीं बदलते, आप उसी जगह 99% चांस है कि उसी जगह बैठेंगे। मान लो कि कोई दूसरा व्यक्ति उस जगह में बैठ दे और आप कह भी ना पाए, तो आप दूसरी जगह बैठ तो जाएंगे लेकिन अनकंफर्ट फील होगा, आपको अलग टाइप का लगेगा। आप दूसरे के घर जाते हैं तो याद है आपको, नींद नहीं आती। क्यों? सब कुछ सुविधा है फिर भी, क्योंकि नया सिचुएशन है, मन ने अभी आदत नहीं जमाया है। वहां मन हर चीज को आदत में विकसित करना चाहता है, आदत में ढालना चाहता है, क्योंकि आदत होते ही वो रिलैक्स करता है। मन हर बार नया नया कुछ सीखना मन को अनुकूल नहीं पड़ता। इसलिए ये जो पुरानी आदतें हैं, यदि हम अध्यात्म में विकसित हो रहे हैं तो पहली दफा है, ये तो नई 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 बात है। तो इस तरफ जाने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और हमारी जड़ आदतें हमको पीछे तरफ खींचती हैं। इसीलिए तो आदमी एक कॉम्बिनेशन है। आदमी के पुराने जन्म, जिसमें वो कभी पेड़ पौधा था, पशु पक्षी था, जीव जंतु था, जानवर था, वो सब की आदतें अभी भी है। और आदमी में आगे की संभावना भी है, परमात्मा होने की भी संभावना है, दिव्यता की भी संभावना है। तो दोनों उसको खींच रहे हैं। अब इसलिए आदमी बड़ा संकट में रहता है। एक आदमी शाम को आता है, दिन भर अच्छा भला नौकरी किया, लोगों से बातचीत किया और शाम को आके शराब पी लेता है। क्या हुआ? दिन भर वो जो सभ्य इंसान बना रहा, वो तनाव बर्दाश्त नहीं होता, तो अब शाम को थोड़ा जानवर हो लिया जाए, तो शराब पी लिया, उतर गए पुरानी पशुता में, रिलैक्स हो गए। पुरानी जड़ता की आदतें हमें सबको खींचती है और नई आदतों को विकसित करना कठिन काम है, बड़ा कठिन है। इसलिए उसको नाम ही देते हैं कि साधना करनी है। साधना का मतलब मेहनत करना है अपने ही साथ। एक अभी कोई फोटो दे गया था, हमारे कॉलेज में भेंट कर गया था, एक मूर्ति, एक फोटो में एक मूर्ति जो है छेनी हथौड़ी उठा के अपने को ही गढ़ रही है। ये सच्ची बात है, हमको अपनी खुद की मूर्ति गढ़नी है। तो इसलिए संकल्प का प्रयोग तो बड़ा प्रयोग है, पुरुषार्थ जरूरी है। इसलिए सदगुरु ने लिखा, जो न करेगा सीना आगे, जो निरंतर प्रयास नहीं करेगा आगे बढ़ने का, पीठ उसे खींचेगी पीछे। पुरानी जड़ आदतें उसको पीछे खींचेंगी और जो ऊपर को चढ़ न सकेगा उसको जाना होगा नीचे। पतन अनिवार्य है। इसलिए मनुष्य जन्म में एक अवसर है, एक चांस है कि आप ऊपर चढ़ सकें, आप विकसित हो सके। यहाँ केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं आए हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग ही स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का उपयोग केवल विषय वासनाओं के भोग के लिए नहीं मिला है, इसको अपनी चेतना को ऊंचा उठाने के लिए इस्तेमाल करना है। ये ग्रेट चांस मिला है, एक बड़ा सौभाग्य से अवसर मिला है। शंकराचार्य भी कहते हैं, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुषम संश्रयः। ये संसार में तीन बड़े दुर्लभ हैं। मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ है, कहीं भी पैदा हो सकते थे, जानवर भी बन सकते थे, और ना होते जानवर तो जानवर जैसे मनुष्य के शरीर में ही आ जाते, पैदा हो जाते सीरिया में कि इथोपिया में, तो क्या कर लेते। भारत में पैदा हुए हैं, एक चांस मिला है, मनुष्य योनि मिला है। और मुमुक्षत्वम, और मोक्ष की आकांक्षा जगी है, चेतना को ऊंचा उठाने की, विकसित करने की इच्छा जगी है। और इसको बताने के लिए, इस विज्ञान को समझाने के लिए महापुरुषम संश्रय सदगुरु मिले हैं। ये बड़े दुर्लभ हैं। तो निश्चित ही शुरुआत में संकल्प और पुरुषार्थ की जरूरत है, लेकिन अध्यात्म एक रहस्य है। आपके पुरुषार्थ से, आपके मेहनत से ही आप दावा नहीं ठोक सकते कि मैंने इतना ध्यान किया, मैंने इतनी तपश्चर्या की, मैंने इतना मेहनत किया, इसलिए मुझे परमात्मा मिलना ही चाहिए। ऐसा आप दावा नहीं कर सकते। तो अंत में एक असहाय अवस्था पकड़ती है। खूब मेहनत करने के बाद, खूब साधना करने के बाद बिल्कुल आप असहाय हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं। और तब ये दूसरी घटना जो तुमने कहा आर्या,
कि दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि हमारे लिए इस समय क्या उचित है हमसे ज्यादा परमात्मा को पता है। समर्पण की बात कि अस्तित्व जहां ले जाए अब जाने को राजी हूं, अब मैं अलग अपनी 2.5 चावल की खिचड़ी नहीं पकाऊंगा, अब ये विराट की मर्जी मेरी मर्जी है, ये समर्पण है। लेकिन समर्पण को तुम बुद्धि से नहीं घटा सकते, ये आलस्य हो जाएगा। जैसे तुम्हारे में ताकत तो है, मन तो कहता है कि कुछ करो तो ही मिलता है, लेकिन चालाकी खोज लिया मन ने कि इसमें तो मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत मशक्कत का काम है, तो सेकंड वाला रास्ता ज्यादा आसान है, समर्पण कर दो, ठीक है प्रभु की मर्जी मेरी मर्जी। ये आलसी आदमी के लिए बहाना बन गया। नहीं, समर्पण आप नहीं कर सकते। समर्पण हैपनिंग है, वो घटती है अपने आप। ये ऐसे ही है जैसे आप फूल नहीं खिला सकते, आप पौधे लगा सकते हैं, आप पौधे को पानी दे सकते हैं, आप पौधे को बागुड़ लगा सकते हैं, सुरक्षा दे सकते हैं, सूरज की रोशनी दे सकते हैं, हवा दे सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, लेकिन फूल नहीं आएगा तो आप जबरदस्ती खींच के फूल नहीं निकाल सकते। फूल एक परिणाम है। आपने सब आयोजन जुटा दिया, अब आप क्या करेंगे? अब आप कहते हैं अब मेरे वश में कुछ भी नहीं है, जो जो करना था या कर सकता था वो मैंने कर दिया। हमने पौधे लगा दिए, हमने बागुड़ लगा दिया कि कोई नष्ट ना कर दे, सूरज की रोशनी दे दी, खाद दे दी, पानी दे दिया, सब दे दिया। अब क्या कर सकते हैं? अब प्रतीक्षा करेंगे, खिलेगा तो खिलेगा, नहीं खिलेगा तो उसकी मर्जी है, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। और तब परिणाम के रूप में फूल आया। लेकिन दूसरा सत्य यह भी है कि परिणाम के रूप में कब आया? जब इतना मेहनत मशक्कत तुमने कर लिया, तब जब इतना पुरुषार्थ तुमने कर लिया तब ये परिणाम की तरह आया। परिणाम को भी सीधा नहीं लाया जा सकता। इसका मतलब कि ये जो पुरुषार्थ है यह भी अनिवार्य है, लेकिन पुरुषार्थ के ही आधार पर तुम दावा नहीं कर सकते कि मुझे मिले ही। ये बड़ी बारीक समझ है जो डेवलप करनी होती है साधक को अपने भीतर, कि पुरुषार्थ खूब करेगा और रिजल्ट की अपेक्षा बिल्कुल नहीं करेगा। यही गीता में भगवान श्री कृष्ण का निष्काम कर्म योग है कि कर्म करने में तुम्हारा वश है। गीता में अर्जुन को कहते हैं भगवान कृष्ण कि कर्म करने में तुम्हारा वश है, रिजल्ट क्या आएगा इसमें तुम्हारा वश नहीं है। उसको एक्सेप्ट करो, जो भी रिजल्ट आ जाए उससे राजी हो। तुम परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, धुआंधार पढ़ रहे हो, ये सब तुम्हारे बस में है, लेकिन परिणाम क्या आएगा? पता चला कॉपी जांचने वाले सर की उस दिन अपनी श्रीमती जी से झगड़ा हो गया है, तो इसकी तो तुमने अपेक्षा नहीं की थी कि अब तुम्हारे कॉपी के साथ क्या गति होगी। तो इसलिए परिणाम बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है, वो केवल आपके लिखने पर और पढ़ने पर निर्भर नहीं करता। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम रिजल्ट पर दावा नहीं कर सकते, रिजल्ट जैसा आएगा वैसा आएगा, कह नहीं सकते। हाँ, लेकिन एक सूक्ष्म बात जरूर कह सकते हैं कि अस्तित्व जीवंत है, वो रिजल्ट को आपके अकॉर्डिंग ही देता है, आपके बेहतर के लिए ही देता है। एक घटना याद दिलाता हूं, भगवान बुद्ध के जीवन में ऐसा उल्लेख है, आपने ओशो के मुंह से कई बार इस प्रवचनों में इनको सुना होगा, कि भगवान बुद्ध एक दिन घर छोड़ के चले गए जंगल, और 6 साल अथक चेष्टा किया, अथक तपश्चर्या। कहते हैं कि उस जमाने में बिहार में सबसे ज्यादा सद्गुरु, सबसे ज्यादा महापुरुष थे। ओशो ने तो यह भी कहा कि पूरी दुनिया में केवल 2 स्थान ऐसे हैं जिन्होंने इतिहास में प्राचीन दिनों में चेतना के शिखर को छुआ, बड़े बड़े लोग पैदा हुए, एक बिहार में और दूसरा एथेंस ग्रीस में। एथेंस में 1 से 1 लोग पैदा हुए, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये तो कुछ नाम है, लेकिन बहुत सारे लोग पैदा हुए। ऐसे ही बिहार में बुद्ध के समय बुद्ध के ही कैडर के 50 लोग मौजूद थे। यानी सदगुरु खोजना इतना आसान था, सदगुरु के चरणों में बैठना इतना आसान था जितना कभी किसी और प्रदेश में, किसी और स्थान में इतना नहीं रहा। एक साथ बिहार में इतने सारे प्रतिभाशाली लोग आज से 2500 साल पहले पैदा हुए थे। तो बुद्ध ने सभी गुरुओं को छान मारा, जिस गुरु ने कहा मैं बताता हूं उसके पास गए, उसने जैसी साधना कही वैसा किया, रत्ती भर कम नहीं किया। और गुरु को पूछा कि अब तक तो नहीं हुआ, तो गुरु ने कहा कि भाई मैं जितना जानता था मैंने बताया,
अब इसके आगे मेरा बस नहीं, अब तुम दूसरा गुरु खोजो। गुरु लोग भी इतने ईमानदार थे, वो कहते थे कि हमने इतना जाना, हमने उसको तुमको बता दिया, अब नहीं हुआ तो पता नहीं, अब तुम किसी और के पास जाओ। तो ऐसे अनेक 6 साल में बुद्ध ने अनेक गुरुओं को छान मारा और कुछ न हुआ। खुद बहुत मेहनत कर रहे थे, इतना मेहनत कर रहे थे कि जिसने जो व्रत बताया, जो संकल्प बताया वो किया। किसी ने कहा एक दिन खाओ और कई दिन उपवास करो तो सिद्ध होगा, वैसा किया। किसी ने कहा कि चावल का एक दाना खाओ और साधना करो तो होगा, वो भी किया। किसी ने कहा नहीं, पेड़ की पत्ती चबा करके रहो, अन्न खाओ ही मत तो होगा, वैसा किया। जो कृच्छ साधनाएं हो सकती थी, कठिन साधनाएं, वो सब भगवान बुद्ध ने की, कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन असहाय होकर एकदम दुर्बल, हड्डी हड्डी हो गए थे, और गया के पास निरंजना नदी बहती है, फल्गु नदी बोलते हैं उसको। वो क्षीण धार में उतरे नहाने के लिए, और नदी की बहाव में बहे जा रहे थे। निकलने की ताकत नहीं रही शरीर में, क्योंकि इतने उपवास में शरीर एकदम दुर्बल हो गया, हड्डी का ढांचा हो गया बिल्कुल। कभी कभी आप देखना, कोई कोई बुद्ध के उसमें मंदिर में वो बुद्ध का एक चित्र शामिल रहता है, जिसमें एकदम दुबले पतले चमड़ी दिख रही है और हड्डी के ऊपर चिपकी हुई, वो फोटो दिखाया जाता है। तो एक पेड़ के डगाल को पकड़ के, जो नदी में झुकी थी, उसको पकड़ के अटके रहे बुद्ध, और सोचा उस वहां पर कि इतनी तपश्चर्या, इतना ध्यान, और कुछ न हुआ, इसका मतलब कुछ है ही नहीं, मैं बेकार मेहनत कर रहा हूं, ये जो साधनाएं हैं ये सब बेकार है। एक दिन मैंने संसार छोड़ दिया था क्योंकि मुझे संसार बेकार मालूम पड़ा था, अब आज ये साधना भी बेकार मालूम पड़ रही है, अब कुछ साधना भी करने लायक नहीं रहा। तो बड़े मुश्किल से धीरे धीरे सरक करके नदी से निकले, और उस दिन से उन्होंने सब साधना छोड़ दी। फिर तो बोला अब जैसा होगा, जो उसी रात, आपको याद होगा कहानी में ओशो कहते हैं कि उसी रात गांव की एक लड़की पीपल के देवता को कुछ प्रसाद चढ़ाने आई, खीर बना करके। बुद्ध खुद उस पीपल के नीचे बैठे थे, तो उस लड़की ने कहा आप देवता हैं? तो बुद्ध हंसे, उन्होंने कहा देवता तो क्या हूं, मैं बैठा हूं यहाँ। तो उसने कहा मैं खीर चढ़ाने आई हूं, और खीर बुद्ध को दे दिया। उस खीर को बुद्ध ने खा भी लिया, दूध और खीर अंदर गया तो ताकत बना, भोजन से ऊर्जा मिलती है। बाकी साथी उनके नाराज हो गए बुद्ध के, जो और 4 साथी अलग अलग आसपास साधना कर रहे थे, कि ये भ्रष्ट हो गया गौतम, अब इसके साथ नहीं रहना। वो चले गए बनारस, सारनाथ, तो 4 साथी इसको छोड़ के, कि ये भ्रष्ट हो गया, साधना को छोड़ दिया इसने, अब ये खा पी रहा है, मजा कर रहा है, और बुद्ध के लिए सब बेकार हो गया। और कहते हैं उसी रात वो निश्चिंत सो गए, क्योंकि अब साधना करने को भी कुछ नहीं था, सुबह उठने को भी कुछ नहीं था, कुछ भी करने को नहीं था। तो ये ऐसे हुआ, इसको ऐसा समझें जैसे पेड़ है, पेड़ जीवित है, लेकिन ना तो पेड़ बात करता है, न इच्छा करता है, न कामना करता है, कुछ नहीं, बस है। करीब करीब बुद्ध उस हालत में पहुंच गए थे, होने की हालत में। और रात में अपने आप शरीर थका था, अपने आप नींद आ गई, अपने आप आंखें बंद हो गई, बुद्ध कुछ कर ही नहीं रहे। फिर शरीर का विश्राम पूरा हुआ, 5 बजे सुबह के करीब अपने आप बुद्ध की आंखें खुल गई। बुद्ध ने खोली कहना ठीक नहीं, नींद अपने आप खुल गई, और आखिरी तारा, शुक्र तारा डूब रहा था, और कहते हैं उस तारे को देखते देखते उस परम निष्क्रिय दशा में कुछ हुआ, जिसे संबोधि कहते हैं, जिसे परम ज्ञान कहते हैं, और बुद्ध की आंखों में चमक आ गई। जिसको खोज रहे थे उन्होंने जान लिया, लेकिन कब जाना? जिस दिन सब छोड़ दिया। लेकिन हम कहेंगे अच्छा बुद्ध ने सब छोड़ के जाना, खत्म करो, सब छोड़ो, बैठो चुपचाप। आप ऐसा करेंगे तो नहीं जानेंगे। उसको एक मजाक करते थे कि लोग फॉलोअर जो होते हैं ना, वो बड़े मूड टाइप के होते हैं, वो एक्टिंग करते हैं, वो सदगुरु का जो कृत्य हुआ उसको देखते हैं, वो वैसी करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं एक सदगुरु जो है, जापान के सदगुरु का उदाहरण देते हुए ओशो कहते हैं कि उसको ज्ञान कब घटा, सबको अलग अलग टाइप घटता है, किसी को कब घटेगा कौन जानता है। तो कहते हैं वो आलू छील रहा था सब्जी के लिए, और घटना घट गई उसको। तब उसके बहुत सारे शिष्य बने, और कहते हैं तब से उनके शिष्य आलू छील रहे हैं कि ऐसी घटेगा। आलू छीलने से ज्ञान का क्या मतलब रिश्ता है? लेकिन ज्यादातर फॉलोअर जो होते हैं वो मूढ़ अनुकरण करते हैं। लेकिन इसका मैं बुद्ध का उदाहरण इसलिए दिया
कि बुद्ध ने अथक चेष्टा की, ये संकल्प, ये पुरुषार्थ, ये एक बैकग्राउंड बन गया परम निष्क्रियता में जाने के लिए। इसका मतलब होगा कि जब तक आप समग्रता से पुरुषार्थ नहीं करते तब तक समर्पण नहीं घटित होता। समर्पण को भी घटाना हो तो समग्रता से पुरुषार्थ चाहिए। इसलिए आर्य जरा भी दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि किस मामले में सीना आगे करना है और किस मामले में समर्पण। समर्पण को भूल ही जाओ, पुरुषार्थ को ही साधो समग्रता से, फिर वो अपने आप पके फल की तरह समर्पण आएगा। फल अपने आप पकता है ना, तो अपने आप टपक जाता है पेड़ से, वही समर्पण है। उसको पकाना नहीं पड़ेगा। तुमने फल को रस दिया, जमीन दिया, सिंचन दिया, सब दिया, अब फल अपने परिणति में, अपने आखिरी परिणति में पकेगा और टपक जाएगा। इसलिए जरा भी कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, हमें पुरुषार्थ ही करना है। और विशेषकर जो अध्यात्म की साधना में आए हैं, आध्यात्म की साधना में लगे हैं, उनको तो महापुरुषार्थ करना चाहिए। साधना कुनकुना कुनकुना करने से काम नहीं चलेगा, आधा अधूरा करने से काम नहीं चलेगा। ऐसे तो हम हर जन्म में कर भी रहे हैं, करते रहे हैं, लेकिन उसका क्या परिणाम हुआ? आपको कुछ याद है पिछले जन्मों में आपने क्या किया? कुछ पता नहीं चलता। इसलिए एक गहरी साधना के प्रति कमिटेड होकर के इस जन्म में मिले अवसर का सदुपयोग करना है। समर्पण जैसी बात अपने आप घटेगी, उस पर कोई विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है। तो धन्यवाद, आर्य के माध्यम से ये सब बात कहने का अवसर मिला। फिर एक स्वामी जी ने पूछा है कि स्वामी जी, आपने ओशो धारा के बारे में कभी बताया नहीं कि आखिर ये क्या है। तो मैं थोड़ा संक्षिप्त परिचय, बहुत से मित्र नए होते हैं उनको बता दूं कि वस्तुतः ओशो धारा क्या है और क्या कर रही है। इसको ठीक से समझना चाहिए क्योंकि एक ग्रेट चांस अभी हमको मिला हुआ है। ओशो धारा के पहले हमको समझना चाहिए कि ओशो धारा का उद्गम कैसे हुआ। ओशो धारा के मूल में है ओशो। ओशो कौन है? ओशो 11 दिसंबर 1931 में पैदा हुए और 19 जनवरी 1990 तक शरीर में रहे। ओशो पूरी दुनिया में इस अवधि में, अपने जीवन काल में 59 साल की अवधि उनको मिली थी, जीवन उम्र मिला था। उतने उम्र में पूरी दुनिया में उन्होंने ध्यान की प्यास जगाई। उन्होंने कहा मनुष्य के लाख दुखों की एक दवा है ध्यान, मेडिटेशन। और ध्यान का एक आंदोलन खड़ा कर दिया, एक क्रांति खड़े कर दी। आज पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां ओशो का ध्यान केंद्र न हो, ओशो के किताबें न बिकती हो। आज भी ओशो के लगभग समझ लीजिए 1990 में गए हैं, तब से लेकर लगभग 32 साल हो गए, ओशो की किताबों की सेलिंग कम नहीं हुई, ओशो के पाठकों की कमी नहीं आई। आज भी उनके किताबों की सेलिंग, उनके ऑडियो वीडियो की सेलिंग उतनी की उतनी है, बल्कि सबसे ज्यादा है। अभी जितने वर्तमान लेखक हैं उसमें सबसे ज्यादा ओशो का ही है। इन्होंने ध्यान की प्यास जगाई और एक दूसरा काम और भी किया ओशो ने। उन्होंने सभी धर्मों का इतना गहन अध्ययन और अनुभव किया कि उसके रहस्यों को उजागर किया। उनमें जो रहस्यमय चीजें थी जिनको देखकर सुनकर हमको समझ में नहीं आता था, कोई कोई भयभीत भी हो जाता था, उन सब का उघाड़ना शुरू किया, रहस्यों को प्रकट किया। तो दो काम, ध्यान की प्यास जगाई ओशो ने और सभी धर्मों के जो रहस्य थे, सभी धर्मों के जो अनुष्ठानों के रहस्य थे, सभी धर्मों का जो मूल संदेश था उसको अभिव्यक्त किया। अद्भुत व्याख्याकार रहे। लगभग 650 किताबों के रूप में उन्होंने जो बोला है वो लिपिबद्ध है, ऑडियो में है और अधिकांश वीडियो में भी है। इतना बड़ा साहित्य और इतना बड़ा संदेश और इतनी बड़ी शिक्षा ओशो छोड़ गए। उन्हीं की शिक्षा पर आधारित और उन्हीं के ब्रह्म ज्ञान के जो गोपनीय रहस्य हैं उसके उद्घाटन पर आधारित ओशो धारा का निर्माण हुआ। जब 1997 5 मार्च 1997 को सदगुरु सिद्धार्थ औलिया जी इनलाइटेंड हुए, तब उन्होंने इस संस्था की स्थापना की, ओशो धारा की, और इसमें ओशो के ही ब्रह्म ज्ञान के जो रहस्य, गोपनीय रहस्य हैं, उनकी प्रयोगशाला इसको बनाया। इस एक्सपेरिमेंट कहाँ करेंगे? ओशो की सारी बातें किताबों में है, ऑडियो में है, अब उनका कहीं तो एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट के लिए, प्रयोग के लिए ओशो धारा
का एक आश्रम बनाया। अब इसमें क्या है, ओशो के साहित्य में मूल संदेश है, ओशो का दो संदेश है। एक है ध्यान की, समाधि की प्रैक्टिस, प्रयोग, और दूसरा है प्रज्ञा के तल पर जीना। प्रज्ञा क्या होता है? विजडम, समझ। एक संसार में जीने वाला व्यक्ति जितना समझदार होगा उतने उसके जीवन में विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां कम होंगी। जो गैर समझ का व्यक्ति होता है वो अपने ही बनाए जाल में उलझ जाता है। भगवान बुद्ध भी यही बात कहते थे कि प्रज्ञावान व्यक्ति ध्यान में सरलता से प्रवेश कर जाता है और ध्यानी व्यक्ति की प्रज्ञा बढ़ने लगती है। समझ को बढ़ाने का और कोई उपाय नहीं है। आइंस्टीन का एक प्रसिद्ध वचन है कि प्रज्ञा के जिस तल पर हम जी रहे हैं और हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं उसी तल पर जीते हुए हम उनको हल नहीं कर सकते। प्रज्ञा को बढ़ाना होगा, लेकिन प्रज्ञा को बढ़ाने के लिए मार्केट में कोई पैकेट तो मिलता नहीं कि आप लाएं और खा लें। प्रज्ञा को बढ़ाने का एक ही उपाय है, वह उपाय है मेडिटेशन, ध्यान और समाधि। तो ध्यान से प्रज्ञा बढ़ती है और प्रज्ञा से ध्यान बढ़ता है। इसलिए ओशो धारा में ये दो प्रकार के प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन एक तीसरे प्रकार का प्रोग्राम भी चलता है। यह प्रोग्राम क्या है कि जब तक आपका शरीर और मन स्वस्थ न हो आप साधना में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो तीसरा चैप्टर जो है वो हेल्थ प्रोग्राम को लेकर के है। तो सबसे पहले मैं समाधि प्रोग्रामों के बारे में बताता हूं। ओशो धारा में प्रयोगात्मक तल पर जो ओशो ने जिनको किताबों के रूप में, सार्वजनिक प्रवचनों के रूप में बोला और उसको लिपिबद्ध किया गया, उन्हीं का सार लेकर और अपने अनुभव पर आधारित बना करके सदगुरु ने 28 तल के समाधि और सुमिरन कार्यक्रमों की रचना की है। अद्भुत है। पहला तल उसमें प्रोग्राम है ध्यान समाधि। ध्यान समाधि के कार्यक्रम ऑफलाइन में जब आश्रम में होते हैं तो 6 दिन के होते हैं। जैसे अभी हम अमरकंटक में कल से शुरू होने जा रहा है, मध्य प्रदेश के एक शहर है, तीर्थ स्थान है, कल हम उसमें शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए मैं लगे हाथ एक सूचना दे दूं कि अगले शनिवार को ये वाला सत्संग नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं उस शिविर में शामिल रहूंगा आचार्य के रूप में। तो बल्कि मैं निवेदन करूंगा, यदि आप आस पास रहते हैं मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में, तो आपका बहुत स्वागत है। लगभग 200 लोगों का शिविर एक होने जा रहा है। वहां पर हम लोग बड़ी तैयारी करके वहां पर शिविर करने जा रहे हैं। मौसम भी बहुत बढ़िया है। तो ध्यान समाधि कार्यक्रम के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट 3 दिन का है, वह आनंद प्रज्ञा है, क्योंकि एक आनंदित व्यक्ति ही साहसी होता है, एक आनंदित व्यक्ति ही निर्भीक होता है, एक आनंदित व्यक्ति ही नई चीज की खोज में निकलता है, और आनंदित व्यक्ति ही आत्मा और परमात्मा को पाने में कैपेबल होता है, योग्य होता है। इसलिए सबसे पहले 3 दिन हम आनंद प्रज्ञा को, जो भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग और अब तक के जो मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य के संबंध में खोजें की हैं, इन सब को मिलाकर एक बहुत बढ़िया पैकेज तैयार किया है सदगुरु ने, उसको हम पढ़ाते हैं। जब आप तीसरे दिन कहते हैं कि हाँ अब मैं आनंदित हुआ, अब मेरे चित्त से भार हटा, अब मैं निर्भर हुआ, तब आपको फिर अध्यात्म के गहरी दुनिया में ले चलते हैं। फिर आपको बताते हैं कि कितने योग हैं, कितने मार्ग हैं, किस मार्ग से चलना सुगम है। और सबसे बड़ी घटना घटती है ध्यान समाधि के ही 5वें दिन, आपको वो मास्टर चाबी दी जाती है जो समाधि के दरवाजे को खोलती है, ताले को खोलती है। वह है ओंकार का ज्ञान। जब तक व्यक्ति को ओंकार का ज्ञान नहीं होगा किसी सदगुरु से, वह अध्यात्म के रहस्य को जान ही नहीं सकता। वह ध्यान करके ज्यादा से ज्यादा मन की शांति प्राप्त कर सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, आध्यात्मिक नहीं हो सकता। अध्यात्म को जानने के लिए, उसके गहरे रहस्यों में प्रवेश के लिए ओंकार का ज्ञान अनिवार्य है, मस्ट है, कंपलसरी है। वहां तक ले जाते हैं और फिर आपको समाधि का एक स्वाद देकर पहले तल के कार्यक्रम से विदा करते हैं कि आपने मास्टर चाबी पा लिया। लेकिन मास्टर चाबी अंत नहीं है, अभी चाबी को ताले में कैसे लगाना है, ताला कैसे खोलना है, ये सब विधियां बाकी है। फिर आप सुरति समाधि में आते हैं तो वो नाद को, जिसको आपने ऑब्जेक्टिव रूप से जाना था, एक मास्टर चाबी की तरह जाना था, अब उसको सब्जेक्टिव रूप में जानना शुरू करते हैं। उसमें डुबकी कैसे लगेगी, आप उसके साथ एक कैसे होंगे, इसकी कला सिखाई जाती है। अमरकंटक में अभी दोनों प्रोग्राम है, ध्यान समाधि भी, सुरति समाधि भी।
एक गहरे प्रयोग से निकल करके जब आप जाते हैं तब अगले आयाम, ऐसे मैच्योर आयाम एक एक ऊपर चलते हैं, क्योंकि वो जो भीतर का आकाश है, वो जो हमारी आत्मा है, उसके अनंत अनंत डायमेंशन है, मल्टी मल्टी डायमेंशनल है हमारी आत्मा। तो सदगुरु हमको ओशो के साथ एक एक आत्मा के आयाम को हमारे लिए खोलते चले जाते हैं। आपने नाद को जाना, जब तीसरे समाधि में आप आते हैं तो परमात्मा आलोक है, परमात्मा प्रकाश है, इसके रहस्य को आप जानते हैं। जब आप अमृत समाधि में आते हैं तो आप जानते हैं कि वो जो भीतर की आत्मा है वही अमृत है, वह शाश्वत है, असीम है, उसका आपको अनुभव होता है। ऐसे एक एक कदम बढ़ते हैं तो जितने आप बाहर अध्यात्म के नाम पर सुनते हैं वो सब का अनुभव आप ओशो धारा में कर सकेंगे। पांचवा तल अजपा समाधि का है। जब आप भगवान बुद्ध के विपस्सना का भक्ति संस्करण है अजपा समाधि, आप उसको जीने की प्रैक्टिस करते हैं। ऊर्जा समाधि में जब आप आते हैं छठवें तल में, तब हम बताते हैं कि ये जितने बाबा लोग हीलिंग करते हैं, रोग मुक्त करते हैं, चिकित्सा करते हैं, वो कैसे करते हैं। आप भी कर सकते हैं, आप कुछ कम नहीं है, बस उसको सीख लीजिए। फिर बहुत सी बीमारियां जो ऊर्जा चिकित्सा से ठीक हो सकती हैं उनका प्रयोग आप सीख लेते हैं। सेल्फ हीलिंग सीख लेते हैं, दूसरों की भी हीलिंग कर सकते हैं, ऊर्जा चिकित्सा कर सकते हैं, ये आप सीख लेते हैं। फिर आप दिव्य समाधि में आते हैं तो आप भीतर देखते हैं कि न केवल परमात्मा नाद है, नूर है, अमृत है, ऊर्जा है, बल्कि स्वाद भी है, गंध भी है, खुमारी भी है। इस सब का अनुभव उस दिव्य समाधि में होता है। फिर अब और आगे बढ़ते हैं आप, दिव्य समाधि के बाद जब चैतन्य समाधि में आते हैं तो इन सब को जानने वाला कौन है, नाद को, नूर को, अमृत को, ऊर्जा को, ये सब का जानने वाला कौन है, उस चैतन्य को जानते हैं। ये पहला एक तरह से कहना चाहिए एनलाइटनमेंट की घटना आपको घटती है। जिस समय आप अपनी चैतन्यता को जानते हैं, ये एनलाइटनमेंट की फर्स्ट घटना है, और ये आप ओशो धारा में क्रमशः विकसित होते हुए इसको अनुभव कर सकते हैं। फिर ज्ञान समाधि में आते हैं तो उसमें ग्राउंडेड होते हैं आप। अब आप आत्मज्ञानी व्यक्ति की तरह जीना शुरू करते हैं। आपको आत्मा का पता चला, आपने अनुभव किया, अब आपकी एक दिशा बदल गई, अध्यात्म की आप दिशा पकड़ लिए, अब आपका ट्रैक चल पड़ा, अब उतरने वाला नहीं है। जैसे जैसे आप ज्ञान समाधि में जड़ें जमा लेंगे, फिर और आगे परमात्मा का एक आयाम आनंद है, आप उसका अनुभव करते हैं आनंद समाधि में। फिर परमात्मा का एक आयाम प्रेम है, उसे प्रेम समाधि में अनुभव करते हैं। जिस प्रेम को अभी हम प्रेम कहते हैं, आई लव यू वाला, वो प्रेम नहीं, वास्तव में प्रेम आपका स्वभाव बन जाता है। चौथे चक्र में ऊर्जा आती है, तब आप पहली दफा जानते हैं, प्रेम की आंख से सारे जगत को देखते हैं तो ऐसा लगता है ये इतनी जीवंतता है। फिर आप अद्वैत समाधि में आते हैं 12वें तल में। जब अद्वैत समाधि में आते हैं तो आप देख पाते हैं कि आप में और अस्तित्व में कुछ भिन्नता नहीं है, ये विराट की एक लहर है आप, और इसमें और उसमें कोई क्वालिटेटिव भेद नहीं है। तो अद्वैत की अनुभूति होती है, ये दूसरा एनलाइटनमेंट आपको घटता है। और ये सब संभव है क्योंकि ओशो का विज्ञान हमारे पास है, सदगुरु का अनुभव हमारे पास है। जब पूरी टेक्नोलॉजी मौजूद होती है तो कोई चीज कठिन नहीं है। कठिन कब होती है, जब बिना आप किसी चीज को सीखे, किसी बिना का सहारा लिए आप इंटरनेट में परमात्मा खोज रहे हैं, तो गूगल बाई जितना बता सकती है उतना बताएगी, झूठ मूठ हुआ होगा वो सब। इसीलिए मैं आपको आमंत्रण देता हूं कि जब आप ओशो धारा में आते हैं तब आप केवल एक संस्था में नहीं आ रहे हैं, आप हजारों जन्मों की प्यास लेकर जहां आ सकते थे उस ठीक जगह आप आ गए। मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं ओशो धारा में हूं इसलिए ऐसा कहता हूं, बहुत संस्थाओं में मुझे जाने का अवसर मिला, लेकिन ये कंप्लीट पैकेज कहीं पर नहीं है। कोई एक आयाम, कोई नूर का अनुभव करा रहा है, कोई एक आयाम नाद का अनुभव करा रहा है, कोई हीलिंग कर रहा है, एक एक छोटा छोटा टुकड़ा पकड़े हैं और उसी में संगठन खड़ा हो गया है। लेकिन ये सारा चीज एक जगह मौजूद हो, सुपरमार्केट की तरह, कोई सामान के लिए इधर दूसरे मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है। तो ओशो धारा अध्यात्म का एक सुपरमार्केट समझिए इसको आप। बस आप थैला उठाइए और चुनते जाइए, आपको कुछ करना नहीं है, लेते जाना है, सदगुरु सब कुछ लुटा रहे हैं। फिर अद्वैत समाधि के भी आगे बात है, कैवल्य समाधि, निर्वाण समाधि, और ये केवल नाम नहीं है, एक एक बारीक बारीक डायमेंशन का अनुभव है। 14 तल के प्रोग्राम करने के बाद आप आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, आप जान पाते हैं आत्म सुमिरन क्या है, साक्षी सुमिरन क्या है, और उसमें जीना शुरू करते हैं। तब अगला स्टेप सदगुरु उठाते हैं, अब आपको भक्ति की यात्रा,
यानी बियॉन्ड इनलाइटनमेंट की यात्रा शुरू करवाते हैं। ये संबोधि के आगे की घटना है। इतने में 4 तक की समाधि संबोधि घट चुकी है आपको। ज्ञान समाधि, अद्वैत समाधि, कैवल्य समाधि, निर्वाण समाधि, ये 4 में आपने इनलाइटनमेंट जान लिया। अब इनलाइटनमेंट का अनुभव हो गया। अब ओशो की एक किताब का नाम है बियॉन्ड इनलाइटनमेंट, बुद्धत्व के पार। वह क्या है? वह भक्ति है। तो जब आप सहज सुमिरन में आते हैं तो केवल अंतर आकाश की बात नहीं, ये जो बाहर का आकाश है यह परमात्मा है और इसके अनंत आयाम है, इसकी जीवंतता है, इसे आप जानते हैं और इसका अनुभव शुरू करते हैं। सदगुरु के मार्ग निर्देश में बड़ा आसान है। फिर आप शब्द सुमिरन में आते हैं तो जो कबीर साहब कहते हैं कि साधो शब्द साधना कीजिए, उस शब्द साधना को सिखाया जाता है संत मत का। फिर आप चैतन्य सुमिरन, आनंद सुमिरन, प्रेम सुमिरन में बहिर आकाश की चैतन्यता, आनंदमयता, प्रेममयता को जानते हैं, अनुभव करते हैं। फिर आप चैतन्य पद, आनंद पद, प्रेम पद में जब आते हैं तो उसमें ग्राउंडेड होते हैं। परमात्मा का सत्यम शिवम सुंदरम रूप, सच्चिदानंद स्वरूप। ये केवल किताबी बातें नहीं है, शास्त्रों में पढ़ करके दोहरा देने से नहीं है, ये सब का अनुभव ओशोधारा में बकायदा हो रहा है। ऐसे 28वें तल तक के प्रोग्राम में कहा नहीं जा सकता कि कितने बड़े खजाना सदगुरु आपको लुटा देते हैं। धीरे धीरे ग्रेजुअली पूरा जीवन आप चलते हैं। साल में आप 1 बार 2 बार प्रोग्राम करते हैं, बाकी दिन घर में प्रैक्टिस करते हैं, नौकरी करते हुए, बिजनेस करते हुए, परिवार चलाते हुए, कहीं कोई किसी जगह बाधा नहीं है, व्यवधान नहीं है। ये आत्मिक ग्रोथ के लिए स्वयं के ऊपर किया गया काम है। ऐसा काम आप जब करते हैं अपने ऊपर तो आपकी मूर्ति निखरती चली जाती है। मैं दूसरों की नहीं जानता, लेकिन मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूं मैं अपने बारे में कह सकता हूं, हम किसी काम के बिल्कुल नहीं थे, 2 कौड़ी के काम के नहीं थे, लेकिन ओशोधारा की कृपा से, सदगुरु की कृपा से आज लौट कर देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि सपना था वो जीवन, कहां से कहां आ गए। हम कभी इन चीजों के बारे में न तो समझने का दावा नहीं कर सकते थे, बोलने की बात दूर थी, लेकिन सदगुरु की कृपा से सबका अनुभव भी होकर आते हैं, बोलने की ताकत भी देते हैं, समझाने। आप ये सब जानते समझते, सदगुरु आपको बीच में कभी इशारा भी करते हैं कि अब आप आचार्य बनो, आप दूसरों को टीच करो, पढ़ाओ इस चीजों को, क्योंकि ये जब तक पूरी दुनिया में नहीं फैलेगा आप इस दुनिया में बाहर से शांति नहीं ला सकते। इतने हथियार हैं, राजनेता इतने पागल हैं, लोग इतने नशे में हैं, मूर्छा में हैं कि केवल युद्ध और युद्ध देखे हैं धरती ने। हम उस दिन का सपना देखते हैं जब सारी धरती में बुद्ध ही बुद्ध हो, युद्ध का कोई नामो निशान न हो। तब ये धरती कितनी सुंदर होगी, तब जन्म लेने के लिए हम लोग खुद आतुर होंगे, तब जीवन कष्टकर नहीं होगा। इसलिए बहुत बड़ा काम हम सबको अपने हाथ में लेने का है। हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। यदि आप में थोड़ा भी बोध है, थोड़ी भी समझ है, तो इस बड़े काम में लगना चाहिए। आप आचार्य बने, इंस्ट्रक्टर बने, पढ़ाएं, आयोजक बने, लोगों को जोड़ें, क्योंकि जितने लोगों तक ये मैसेज जाएगा, ये जितने जल्दी फैलेगा, उतने इस धरती का सौभाग्य बचेगा। नहीं तो 5000 से ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास है, 5000 परमाणु हथियार अमेरिका के पास है, सब मिलाकर इतना हथियार है कि धरती को 700 बार नष्ट किया जा सकता है, इतना हथियार है। और ये पागलों के हाथ में है, किसी भी दिन चला देंगे और इतनी सुंदर धरती, इतनी प्यारी धरती, इतनी हरियाली और नदियों और पहाड़ों से भरी धरती नष्ट हो जाएगी। ये एक एक आज के डेट में, आज सबसे ज्यादा क्राइसिस है। आज के डेट में हर आदमी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि वो लोगों को धर्म से, अध्यात्म से, और धर्म का मतलब ये नहीं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी फालतू चीज से जोड़े, रियल अध्यात्म से, जिसका पैरवी ओशो करते हैं, जिसकी पैरवी ओशोधारा करती है, वैज्ञानिक चित्त से। जैसे विज्ञान ना तो ईसाई है, न हिंदू है, न जैन है, न बौद्ध है, विज्ञान विज्ञान है। कंप्यूटर को आप प्रयोग करते हैं तो थोड़ी कहते हैं कि ये ईसाई कंप्यूटर है, हम नहीं करेंगे, हम हिंदू हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर है, वो ईसाई मुसलमान नहीं होता। ऐसे ही शुद्ध अध्यात्म न हिंदू है, न मुसलमान है, न बौद्ध है। शुद्ध अध्यात्म स्वयं का अनुभव है, विराट का अनुभव है, उसको किसी धर्म के दायरे में बांधा नहीं जा सकता। संस्कृतियां अच्छी हैं, हिंदू संस्कृति भी अच्छी है, मुस्लिम संस्कृति भी अच्छी है, जैन संस्कृति भी अच्छी है, कल्चर सब अच्छे हैं। इनको धर्म समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। धर्म है स्वानुभव, अपना अनुभव, अपनी ही आंख का खुलना। वो जब तक ना हो जाए रुकना नहीं है, उस पर आगे बढ़ना है। जब आप बिना इंद्रियों के प्रयोग किए हुए ब्रह्मांड को जानते हैं
तब आप अपने असली ज्ञान का, अनुभव का प्रयोग करते हैं। अनुभव ज्ञान ही असली ज्ञान है, इसलिए उसके पहले रुकना नहीं है। और ये बहुत बड़ा काम है, आप जब कर ले तब तो बिल्कुल नहीं रुकना है, फिर दूसरों को जोड़ना है। क्योंकि बहुत से लोग प्यासे हैं, बहुत से लोग तकलीफ में हैं, छोटा सा चीज पा जाएं और नाच उठें, लेकिन कोई उनको बताने वाला नहीं है, कोई उन तक पहुंचने वाला नहीं है। हम लोग सोचते हैं मुझे मिल जाए, मेरा आनंद मिल जाए, फिर चैन से बैठ जाऊं। ये ठीक नहीं है, ऐसा स्वार्थ ठीक नहीं है। जो समझदार आदमी, उसका दायित्व है। आप सोचिए, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, बहुत अच्छे आदमी हैं। जब से उनकी सरकार आई है, हम देखते हैं कि ईमानदारी है, ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है। तो अब मान लीजिए मोदी जी अपने घर बैठ जाते चुप, हम तो अच्छा भला है, हम तो बढ़िया है, हमको क्या करना, देश कहीं भी जाए, तो कितना नुकसान होता। हर आदमी, ओशो को ज्ञान मिल गया, आनंद मिल गया, ओशो बैठ जाते चुपचाप, अब हमको क्या करना है, अपने को तो मिल गया, तो कितना नुकसान होता। हमारे सदगुरु को मिल गया 97 में, अब वो 60 साल की उम्र हो गई थी उनकी नौकरी में, अब वो कहते अब कहाँ जाए, क्या करें, अब चलो चुपचाप बैठते हैं, कुछ ना करेंगे, तो हम लोगों का कितना नुकसान होता। नहीं, कोई भी समझदार व्यक्ति जो जान गया, थोड़ा भी जाना, थोड़ा भी महसूस किया, अब उसको खाली नहीं बैठना चाहिए, उसे इस विराट आंदोलन में लग जाना चाहिए, बिना किसी मान सम्मान की अपेक्षा के, बिना किसी प्रतिदान के चाहत के, चुपचाप। अज्ञे की एक पंक्ति ओशो दोहराते थे, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। देखते हैं दिवाली में दिए जलाते हैं, तो बहुत से दिए जलाते हैं, लेकिन दिए के अपना औकात, कोई पर्सनालिटी नहीं होता, हजारों दियों की पंक्ति में एक दिया शामिल हो जाता है। ऐसे ही माना कि आप जागृत हैं, माना कि आपने अध्यात्म को अनुभव किया, आप अनूठे हैं, लेकिन अज्ञे कहते इसको भी पंक्ति को दे दो, हजारों बुद्धों की पंक्ति में अपने को भी रख दो चुपचाप। जो उपयोग कर ले परमात्मा, जो सदुपयोग कर ले परमात्मा। इस बड़े अभियान में सबको लगना है। संसार में केवल पढ़ लिख करके नौकरी कर लेने, खा पी लेने पर ही दुनिया खत्म नहीं होती। दुनिया यहाँ से शुरू होती है। जब आपको खाने पीने रहने को मिल जाए, मिनिमम सुविधाएं, अब असली काम शुरू होता है। जो इस असली काम में लगता है, उसी को सदगुरु हमारे प्यार से कहते हैं गोविंद की सेवा, गुरु की सेवा। वो गुरु की सेवा का मतलब कोई व्यक्ति की सेवा नहीं है। गुरु और गोविंद की सेवा का मतलब है सच्चिदानंद को फैलाने में, आनंद और उत्सव को एक धर्म बनाने में लग जाना। विराट काम है, बहुत लोगों के करने जैसा है। पहले अपने लिए चाहें, फिर सबके लिए चाहें। पहले अपने लिए आनंद का आयोजन करें, जब आपको मिले तब बांटना शुरू करें। इसी के एवज में हम लोग ओशो धारा का संचालन सदगुरु करते हैं। लगभग 500 आचार्य पूरे दुनिया में ओशो धारा का काम करते हैं। आप भी इसमें शामिल हो, आप भी साधक बने, आचार्य बने, और इस विराट आंदोलन में आपका दिया भी हजारों लोगों की पंक्ति में शोभा बढ़ाए। तो सत्संग को यहीं पर रोकते हैं और आज संजीवनी ध्यान का आनंद लेंगे।